अभी तक हमने 1290 तक जिन जिन सुल्तानों ने भारत में दिल्ली में शासन किया है उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आखिर में तुर्कों के बारे में बात की थी। अब 1290 से आगे हम आज बात करेंगे। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1286 में हो गई थी। तो 1286 के बाद 4 साल तक उसके पुत्र ने और उसी के संबंधी में शासन किया, लेकिन वो शासन स्थायी नहीं हो पाया और बाहर से आक्रमण होते रहे। और अंतिम आक्रमण जो प्रभावशाली रहा वो था खिलजियों द्वारा किया गया आक्रमण। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी संभाली, दिल्ली पर आकर वो बैठ गया, लेकिन उसका सेनापति जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में ही दिल्ली पर खिलजियों का शासन स्थापित हुआ था। हालांकि सुल्तान जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था और वही सेना को संभालता था। और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी अलाउद्दीन खिलजी था, उसका भतीजा भी था, उसका दामाद भी था और उसका सेनापति भी था। और उसी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी। 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया और उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी और 1296 में वो गद्दी पर बैठा और उसने 1316 तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो ही मात्र प्रमुख शासक खिलजी वंश के थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक शासक माना जाता है भारत के इतिहास में। वो जितना ज़्यादा क्रूर था उतना ही ज़्यादा विकासशील भी था। उसको विकास बहुत अच्छा लगता था, उसे विस्तार भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको विकास भी बहुत अच्छा लगता था। उसने पूरे भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी 300 वर्षों तक उतना बड़ा शासन स्थापित नहीं कर पाया था। 300 वर्षों के बाद मुगलों ने जाकर, उसके बाद मराठों ने जाकर उससे बड़ा थोड़ा शासन किया था, कि उसके अलावा कोई भी इतना बड़ा शासक उत्पन्न नहीं हुआ भारत में दिल्ली के इतिहास में। उसने 1296 से 1316 तक शासन किया था और उसे साना की उपाधि दी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार उसने कर लिया था। साना का अर्थ है सिकंदर द्वितीय, मतलब सिकंदर ने जिस तरह से पूरे विश्व को जीता था और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, उसी तरह से इसने भी बहुत लंबे समय तक बहुत लंबा शासन किया और बहुत बड़ी भूमि को जीता था। उसका शासन अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत और यहाँ तक राजस्थान तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि चित्तौड़ तक भी उसका शासन फैल गया था। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का आरंभ हुआ। तुगलक वंश का प्रारंभ 1320 से हुआ, क्योंकि 1414 तक चल रही बहुत लंबा शासन था। इसका प्रमुख शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसी ने इस तुगलक वंश की शुरुआत की थी। 1320 से 1324 तक मात्र 4 साल इसका शासन चला, लेकिन इसके बाद इसके पुत्र मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351 तक बहुत लंबा शासन किया, जो कि उसने बहुत सारे प्रभावशाली कार्य भी किए थे और ये बहुत ही महान शासकों में से गिना जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महान और उससे भी ज़्यादा ताकतवर शासक तुगलक वंश के अंदर हुआ, वो था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 1351 में इसने शासन संभाला था और 1388 तक इसने शासन संभाले रखा, मतलब कि 37 वर्ष तक इसने शासन भारत में किया। दिल्ली की गद्दी पर ये 1388 तक बैठा रहा। इसने 37 साल भारत में शासन किया और उसके बाद इन 3 शासकों के बाद भी तुगलक वंश में शासक हुए थे, लेकिन 1388 में फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388 के बाद 1414 तक तुगलक वंश का ही शासन चला, जो कि बहुत लंबा समय था, लगभग 26 साल। लेकिन इतना प्रभावशाली कोई शासक था नहीं, बाहर से आक्रमण हो नहीं रहे थे, बाहर अफगानिस्तान में भी बहुत से विद्रोह हो रहे थे, इसलिए भारत पर आक्रमण नहीं हुए। यही कारण था कि इसके बाद भी फिरोज शाह तुगलक के बाद भी भारत में तुगलकों का शासन चलता रहा, लेकिन इतना कोई प्रभावशाली शासक नहीं हुआ। तख्ता पलट होता रहा और कुछ समय के लिए शासक बनते रहे। 1414 में अंततः
तुगलक वंश का अंत हुआ और 1414 में सैयद वंश ने भारत में दिल्ली में शासन स्थापित किया। 1414 में सैयद खिज्र खां ने भारत पर आक्रमण किया और उसने 1414 से 1421 तक शासन किया और 1421 में सैयद खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और 1421 से 1434 तक मुबारक शाह ने भारत में शासन किया और 1434 में जब मुबारक शाह की मृत्यु हो गई तब उसके बाद मुबारक शाह का पुत्र मोहम्मद शाह 1434 में गद्दी पर बैठा और 1445 में उसकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद भी सैयद वंश का अंत नहीं हुआ था। सैयद वंश का अंत जो था वो 1451 में हुआ था और अगले 6 साल तक भी इन्हीं के वंश के लोग उस पर शासन करते रहे थे। लेकिन वो शासन इतना प्रभावशाली और इतना मजबूत नहीं था क्योंकि वो आक्रमणों के कारण बाद में 1951 में जाकर शासन समाप्त हो गया और तुगलक और सैयद वंश का वहाँ पर समापन हुआ। तो सैयद वंश के अंत के बाद जो 1451 में हुआ था तो लोधी वंश ने आक्रमण किया और दिल्ली में सत्ता स्थापित की। 1451 से 1526 तक बहुत लंबे समय तक लगभग 75 वर्ष तक लोधी वंश ने शासन किया। बहलोल लोधी जो थे उसके पहले शासक थे। इन्होंने 1415 से लेकर 1489 तक मतलब कि 38 वर्ष तक बहुत लंबा शासन भारत में किया। उसके बाद उनके ही पुत्र सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक भारत में शासन किया। सिकंदर लोधी ने भारत में बहुत तबाही मचाई थी और इन्होंने ही बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे। ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया था, हालांकि वो हार गए थे लेकिन 5 बार आक्रमण किया था ग्वालियर पर और उनको खजाना लूटना था उसका। और उसके अलावा आगरा की स्थापना भी इन्होंने किया था। आगरा की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी द्वारा ही हुई थी और लोधी वंश के कार्यकाल के दौरान ही लोधी वंश के शासन के दौरान ही पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और लोधियों की लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये लोधी हिंदुओं वाले लोधी नहीं है, ये भी अफगानिस्तान के ही लोधी हैं, ये भी मुस्लिम वंश के हैं। और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी जो थे वो अंतिम शासक थे जो अफगानिस्तान से थे। लोधी वंश जो है, लोधी परिवार है जो वो अफगानिस्तान की पैदाइश आखिरी है जो जिसने भारत में सत्ता स्थापित की है। इसके बाद अफगानिस्तानियों की सत्ता भारत में समाप्त हो जाती है और इब्राहिम लोधी इसके अंतिम शासक माने जाते थे। इन्होंने 1517 से 1526 तक भारत में शासन किया।